तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज है गुड फ्राइडे और आज है मार्केट की छुट्टी। तो इस छुट्टी के दौरान हमने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाया जाए और वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करने वाले हैं आप सबके सामने कि आप 1 अप्रैल को, जैसे कि आप जानते हैं 1 अप्रैल को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। तो डिस्कस करेंगे कि आपको मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको फिन निफ्टी के अंदर भी किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्या फिन निफ्टी के लेवल हो सकते हैं, क्या आपके मिड कैप निफ्टी के लेवल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे बात हम चलते हैं किसमें फिन निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कल मार्केट ने एक अच्छी बढ़त यहाँ पर हासिल किया, लेकिन बढ़त के साथ साथ उसने लास्ट के 3 मिनट के बाद मार्केट ने काफ़ी यहाँ पर एक डाउनफॉल दिया था और शार्प मूवमेंट के साथ इसने दोबारा रिकवरी थोड़ी सी देने की कोशिश किया। मतलब कल जो सुबह से लेकर के दोपहर 2 बजे तक जिन्होंने ट्रेड किया और कॉल साइड जो लोग यहाँ पर पोजीशन बना करके गए थे उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फाइनली यहाँ पर लास्ट में जो प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ पर मार्केट में काफ़ी गिरावट आई। इस कंडीशन में बहुत से लोग यहाँ पर लॉस भी करते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी करते हैं। क्योंकि देखिए लॉस और प्रॉफिट एक मार्केट का गेम है, लेकिन आपको सबसे पहले इस मार्केट के अंदर एक ही चीज़ को बचाना है, अपने कैपिटल को। ठीक है, अब वो कैपिटल आप कैसे बचाते हैं? कैपिटल सिर्फ एक ही चीज़ से इस मार्केट के अंदर बचाया जा सकता है, वो है आपका अपने लॉस को फिक्स करना। जी हाँ, एक ही चीज़ है, एक ही तरीका है इस मार्केट के अंदर कैपिटल को बचाना। आप अपने लॉस को फिक्स करिए। अगर आपका लॉस उतना हो जाता है जितना आपने सोच रखा है या जितनी आपकी कैपिटल है, अगर आपकी कैपिटल यहाँ पर मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, जो भी है, अगर आप यहाँ पर अपने कैपिटल का 10% लॉस रखते हैं या 5% लॉस रखते हैं, जो भी है, क्योंकि छोटा जब कैपिटल होता है तो आप यहाँ पर 10% का लॉस रख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास बड़ा कैपिटल हो जाएगा तो 10% का लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे आपके पास कैपिटल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको स्टॉप लॉस भी अपने छोटे रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कि 10,000 आपके पास कैपिटल और अगर आप यहाँ पर 500 से 1,000 रुपये का भी यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो फिर तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको तुरंत के तुरंत मार्केट यहाँ पर खाने के उतारू रहता है, जो कि आजकल का सिचुएशन है मार्केट का। तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको या तो बड़ा रखना पड़ेगा या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्कैल्पिंग करिए। स्कैल्पिंग के दौरान आप यहाँ पर 200, 400 प्रॉफिट बनाइए और प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पर एग्जिट होते रहिए। मार्केट इसी तरह से कुछ चल रहा है इस समय का, थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूजन भरा हुआ है और ख़ास तौर पर ये मार्च के मंथ में इस तरह से ही चलता है मार्केट, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर की इसको क्या क्लोजिंग होती है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बार बार बताता हूं, आपको अपने लॉस पर फोकस करना है। आप अपने लॉस पर फोकस करिए, मार्केट कहीं जाए, कहीं भी कुछ करे, अगर आपका टारगेट आपने अचीव कर लिया, अगर आपने अपना लॉस आपने हो गया उतना जो आपने डिसाइड किया था एक दिन का, तो फिर मार्केट से आप साइड रहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल तपते रहेंगे और आपका पैसा खत्म होता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप यकीन करिए, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपसे मैं पर्सनली भी ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी मार्केट के अंदर में इतने साल हो गए हमें पिसते पिसते, तब जा करके अभी आज आप लोगों के सामने इस तरह से हम कुछ बोल पा रहे हैं। और ऐसा होता है कि अगर आप अपने लॉस में फोकस नहीं करेंगे तो मार्केट आपको यहाँ से निकाल करके फेंक देगी, क्योंकि हमारे टाइम में आप यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं था कि ऐसा होता है मार्केट में, इस तरह से यहाँ पर कामकाज किया जाता है। लेकिन अभी लेटेस्ट टाइम में तो आपको पूरे के पूरे यूट्यूब में हर जगह वीडियो मिल जाएगी, आपको किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करना है, आपको किस तरह से अपने लॉस को मैनेज करना है, आपको किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती हैं और आप प्लीज़ उनको देखने की कभी कभी कोशिश करिए जब आपको टाइम मिलता है, क्योंकि आप मार्केट में आए तो मार्केट में बिना सीखे हुए तो पैसा आपको मिलेगा नहीं, ये आप 100% ये श्योर समझिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि फिन निफ्टी में हमें कामकाज किस तरह से करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ है, फिन निफ्टी ने क्लोजिंग जो दिया है वो 21,000 में दिया है, परफेक्टली बिल्कुल आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो 21,000 का है। इसने क्लोजिंग बिल्कुल 21,000 के अंदर दिया है। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर 21,000। ओके, तो अब 21,000 का तो क्लोजिंग इसने दिया, लेकिन इसने कल का जो हाई बनाया था, इसने हाई कहाँ बनाया ये आपको देखने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो जो कल का इसने हाई बनाया था यहाँ पर मैं मार्कआउट करना चाहता हूँ। कल का जो हाई इसने बनाया था आपका यहाँ पर, जस्ट मिनट, हाँ, तो ये जो कल का हाई इसने बनाया था ये आपका हाई था, ये लेवल आपका यहाँ पर, मतलब 21,130 या 40 के अराउंड आपने मान लीजिए कि ये कल का यहाँ पर हाई था। क्लियर? इसके बाद जो लास्ट टाइम का जो लो था मार्केट के अंदर यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर, उसको भी हम यहाँ पर मार्कआउट करेंगे। और ये जो इसका लास्ट टाइम का लो था ये वाला था, ये था यहाँ पर लास्ट टाइम का लो। तो मार्केट में क्या करना है आपको, जब आप कल ट्रेड करेंगे, मतलब मंडे को जब आप ट्रेड करें, देखो 21,140 और 20,928 का
आपका यहाँ पर एक क्या है, रेंज वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ड्रा करेंगे कि ट्रेंड लाइंस यहाँ पर क्या बोलती है, क्या ट्रेंड लाइंस हमारे मुताबिक काम कर रही है, क्या हमें ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ पर काम करना चाहिए। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन उठाएंगे। ट्रेंड लाइन उठाने के लिए इसको हम क्लिक करेंगे और एक्सटेंडर लाइन को यहाँ पर यूज करेंगे। एक्सटेंडर लाइन का यूज करने के लिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कई यहाँ पर विक देख रहे हैं, इस तरह से हम कुछ एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर खींचने की कोशिश करेंगे। और जब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं एक्सटेंडर लाइन खींचने की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि करेक्ट जो मार्केट थी लगभग मतलब जो करेक्ट मार्केट थी लगभग उसी जगह में कई बार उसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। और आज मतलब कल के दिन भी उसी जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस आउट किया है और वहीं से मार्केट ने गिरावट की कोशिश किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर पूरा क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करती, बड़ा गैप यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ था, अभी तक इसका जो ये था पूरा ये लेवल था, अभी तक पूरा मार्केट ने फिलअप नहीं किया। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, यहाँ से मार्केट डाउन जाती, इसके बाद ऊपर जाती, इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती, फिर मार्केट डाउन जाती, फिर इसका रेजिस्टेंस लेती, फिर डाउन जाती, फिर इसका रेजिस्टेंस लेती, फिर डाउन जाती, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती, फिर डाउन जाती, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती। अब आपको अगर लग रहा होगा तो कितने जगह इसने फिर निफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया, इसलिए मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन खींचने का प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। अगर आप यहाँ पर पाएंगे तो 1 2 3 4 5 आपकी 5 बार इसने रेजिस्टेंस का बिल्कुल रेजिस्टेंस का फेस आउट किया है। और अगर ये इस बार यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो क्या होगा, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो देखिए सिंपल बात है, मार्केट ने क्या किया, ये जो यहाँ पर जो गैप था, मतलब समझिएगा जो प्रीवियस जो गैप था, गैप यहाँ से लेकर के यहाँ जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट ने ओपनिंग दिया था। तो अभी तक ये जो गैप है ना, मार्केट ने इसको फिलअप नहीं किया है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अगर कल या परसों जब भी इसका ब्रेकआउट करेगा नेक्स्ट बार, तो मार्केट ये कोशिश करेगा कि आपका 21,400 तक जाने की इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि मार्केट कभी भी अपने छोड़े हुए गैप को छोड़ करके नहीं जाती है। ठीक है, तो चाहे जब वो लेने आए, लेने जरूर आएगी। और ये आपका टारगेट, अगर इस बार ये गलती से आपका फिर निफ्टी 21,200 का टारगेट ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करता है, तो आपका ये 21,400 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। क्लियर है। तो आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन कब आप बाई करेंगे, जब मार्केट आपका ये जगह से ले करके, मतलब ये जो जगह आपकी आ रही वैसे तो 21,138 आ रही। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 21,138 के ऊपर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन यहाँ पर जो स्कैल्पिंग करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ पर सिर्फ 21,190 तक का ही होगा। स्कैल्पिंग के केस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पर अगर आप 21,200 के ऊपर जब ये आपकी सस्टेन हो जाएगी, जब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो आपको यहाँ पर कम से कम 200 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर फिर निफ्टी में मिलना चाहिए ऊपर की तरफ। क्लियर है। आप चाहिए वीकली रेंज निकाल सकते हैं, आप चाहिए डेली वाला रेंज निकाल लीजिए। ये आपको अगर ये 21,200 के ऊपर ये फिर निफ्टी सस्टेन हुई तो कोशिश करेगी 21,400 तक जाने के लिए। ऊपर के लिए हो गया। अब नीचे के लिए यहाँ पर समझिए, नीचे में आपको क्या करना है। तो जो जहाँ पर क्लोजिंग दिया है आपके, जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो है 21,000। तो 21,000 यहाँ पर आपका एक क्रूशियल लेवल है जो आप समझते हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका एक रेंज बन चुकी है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर किसी भी टाइम कर फिर निफ्टी यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके नीचे का ब्रेकडाउन करती है, जो नीचे का जो ब्रेकडाउन आ रहा था वो एरिया आपका ये वाला आ रहा था जो है 20,928 का। क्लियर है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है, ध्यान में रखिएगा, अगर इसके नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन करती है तो आप यहाँ पर एक बार पुट के बारे में सोच सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा ये एरिया का। चूंकि इस एरिया में क्यों आएगी फिर निफ्टी, इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, जो बायर एक्टिव हुए हैं ये इसी जगह से एक्टिव हुए हैं, तो जो इनका स्टॉप लॉस है वो अभी तक इनका सेल हीट नहीं हुआ है। जो कॉल बायर थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हीट नहीं हुआ है। तो अगर कल या मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये 20,925 के नीचे अगर ये आती है आपकी फिर निफ्टी, तो कोशिश करेगी आपका नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर 20,850 तक आने के लिए, जो कि आपका लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट नीचे की तरफ निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक बार पुट की ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लीज़ अपने लेवल को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लेवल जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका ध्यान रखिए। यहाँ पर जिस टाइम आपका 20,925 के नीचे आपका फिर निफ्टी सस्टेन करेगा, आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं और आपके लेवल यहाँ पर होंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर लेवल क्यों होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल बात है, अगर इसके ऊपर जाती है, जो कि क्लोजिंग दिया है 21,000 के अराउंड में,
तो 21,000 के ऊपर मतलब रेंज में खुलती है अगर मान लीजिए फिन निफ्टी, अगर रेंज में खुलती है और ये 21,000 के ऊपर जाती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक स्कैल्प कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं। मेरी बात बार बार सुनिएगा, मैं यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर सिर्फ स्कैल्प कर सकते हैं, वो भी कब? अगर 21,010 के ऊपर जब यहाँ पर निकलती है तब आप यहाँ पर थोड़ी सी स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग के बारे में कहाँ तक आप सोचेंगे? वो एरिया आपकी ये वाली होगी, यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है वो 21,061 का आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 40 पॉइंट, ध्यान रखिएगा मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, 40 पॉइंट के आप ऊपर की तरह स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कब? जब ये वाली जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ पर बेटर फील महसूस होगा। मैं यहाँ पर चलिए काल के केस में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, क्यों बता रहा था कि आपको 40 पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये इसने क्या किया, इसने हम पैटर्न टाइप का थोड़ा सा क्रिएशन किया है कि नहीं किया? किया है ना। तो ये जो आपका है ये अब क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा इधर में, और ये तो रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ पर पूरा का पूरा रेजिस्टेंस भरा हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब क्या होगा कि अगर इसके यहाँ पर मान लीजिए मार्केट खुलती है, रेंज में खुलती है ना, अगर इसके ऊपर मार्केट चलती है किसी भी टाइम आपकी 21,010 के ऊपर, तो ये थोड़ा सा आपका दुखदाई होगा। ठीक है, ये काल के केस में मैं बता रहा हूँ। हालांकि मिलने की यहाँ पर आपको 40 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आपकी जाए। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाए, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर आपको कई बार यहाँ पर आपको ट्रैपिंग कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ न्यू ट्रेडर को पर्सनली कि यहाँ पर आपको ट्रैप से बचना है। मेन आपको यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर आपको ट्रैप से बचना है। अगर आप यहाँ पर ट्रैप से बच गए तो आप मानिए कि पैसा आप कमाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप काल की कोई पोजीशन बाई करें तो कोशिश करिए कि यहाँ से मार्केट जब ऊपर निकल जाए ना, ऊपर की तरफ यहाँ से, तब आप यहाँ पर काल बाई करिए, तो आपको यहाँ पर टारगेट ये तो मतलब लगभग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए 100% कुछ नहीं है इस मार्केट में, बट यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर इसके ऊपर जब निकल जाएगा, मतलब ये 21,080 के ऊपर जब ये निकल जाएगा ना आपकी फिन निफ्टी, तो फिर आपको यहाँ पर लगभग 70 से 80 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। क्लियर मेरी बात? आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से मतलब लिक्विडिटी बनाने की कोशिश किया है, यहाँ पर लोगों को फंसाया है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि इसके ऊपर ही अगर आप यहाँ पर काल बाई करेंगे तो इसके ऊपर ही आप काल बाई करिएगा, मतलब 21,080 के ऊपर सस्टेन होने के बाद तब आप जाकर के यहाँ पर फिर 60 से 70 पॉइंट की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हैं ऊपर। यहाँ पर नीचे के केस में आपको क्या करना है कि 20,925 के नीचे अगर ये आपका फिर निफ्टी जाती है तो आप यहाँ पर एक पुट का पोजीशन के लिए सोच सकते हैं, और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर इसके नीचे जाएगी, इसके नीचे अगर इसके नीचे जाती है तो आपका फर्दर ये टारगेट यहाँ तक आपका मिलने की कोशिश होगी, जो कि ये रेंज आपका लगभग आ रहा है 20,840 तक का। क्लियर है मेरी बात? आप समझ रहे हैं? मतलब नीचे का जो रेंज है ना आपका, ये अच्छा खासा रेंज है, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रेंज है। अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो लगभग यहाँ पर 90 पॉइंट का आपका टारगेट आ रहा है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 90 पॉइंट तक बैठना है, आप यहाँ पर 40 पॉइंट अगर 50 पॉइंट में मिल जाए तो क्या दिक्कत कहाँ पर आ रही है? तो इसके नीचे अगर आप पुट बाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टारगेट यहाँ पर नीचे को देखने को मिलेगा। क्लियर है? गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए मान लीजिए कि हो सकता है गैप अप गैप डाउन हो जाए, वैसे तो हालांकि होना नहीं चाहिए गैप अप गैप डाउन, चूंकि क्या है कि मार्केट ने काफी कल यहाँ पर उठा पटक किया है, तो मार्केट अब क्या है कि कुछ दिन तक शांति चलेगी। बिल्कुल आप ये मानिए कुछ दिन तक बिल्कुल शांति रखेगी, और क्या है कि इस रेंज में लगभग मार्केट इस तरह से चलती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कि गैप ओपन हो गई या इधर कहीं चली गई मार्केट, इसकी गैप ओपन होने के केस में मान लीजिए कि यहाँ पर चली गई, इधर कहीं खुलती है। ठीक है, तो अच्छी बात है हमारे लिए, तो और बढ़िया। ये मैं तो चाहता हूँ कि ये 21,080 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करे गैप ओपन होने के केस में। तो जब अगर इसके ऊपर सस्टेन करती तो फिर हम यहाँ पर काल के बारे में ही सोचेंगे, और काल के बारे में जब सोचेंगे तो पहला टारगेट ये होगा। फर्दर नेक्स्ट टारगेट आपको बता दिया कि आपका 21,200 तक आप यहाँ पर टारगेट पहला देख सकते हैं। ठीक है, कब? जब ये 21,080 के ऊपर, मतलब 21,080 के ऊपर सस्टेन करे तब। अब ये देखिए आपके सामने ये मिड कैप निफ्टी का आपके सामने ये चार्ट ओपन हो चुका है। कल हमने क्या डिस्कस किया था, जस्ट मिनट के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। मैंने आपको क्या क्या बार बार बताया था कि हम कोई भी ट्रेड इस रेंज में नहीं करेंगे, बताया था आपको। नीचे का अगर हम पुट का यहाँ पर कोई पोजीशन लेंगे तो इसके नीचे हम पुट की पोजीशन लेंगे, और हम काल की पोजीशन लेंगे तो इसके ऊपर काल की पोजीशन लेंगे, मतलब 10,522 के ऊपर हम यहाँ पर काल की पोजीशन लेंगे, और आपका 10,475 के नीचे हम यहाँ पर पुट की पोजीशन लेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पर फिलहाल कोई भी पुट की पोजीशन यहाँ पर बनी नहीं। आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी कैंडल आपके यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट की पोजीशन तो कोई बनती नहीं है। यहाँ पर काल की पोजीशन जरूर बनी है, जब आपका ये 10,522 के
उसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर आपको एक कॉल की पोजीशन यहाँ पर बनती है। अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्ट का वेट करते हैं तो मार्केट ने बाकायदे यहाँ पर रिटेस्ट भी किया है। आप चाहते तो यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन उठा सकते थे और आपका यहाँ पर टारगेट कुछ न कुछ मिलता। मैंने जो टारगेट आपको दिया था यहाँ पर देखिए मेरा टारगेट लगा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर टारगेट मेरा देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी टाइम अगर ये 10,522 को ब्रेकआउट करेगी तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये टारगेट यहाँ तक का होगा, मतलब 10,571 तक का मैंने टारगेट बताया था। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या आपका फिर निफ्टी ने मिड कैप निफ्टी ने आपको यहाँ पर टारगेट दिया या नहीं दिया। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर पता कर सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है सर। आप बोलेंगे बोलो सर इतना एग्जैक्ट आपको क्या चीज़ें को पता होता है। देखिए चार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। आप देख लीजिए 10,571 तक का मेरा ये पर ड्रा किया हुआ था और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो आपकी मिड कैप निफ्टी है लगभग वहीं तक ये जाने की कोशिश किया था। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से चार्ट सीखिए, आप भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अगर आप सीखेंगे तो जरूर आप इसी तरह से लेवल आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो कल का डिस्कस हो गया। अब आज के डिस्कस में सेम, आज के डिस्कस में अगर आप यहाँ पर कल मतलब मंडे के दिन अगर आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो, देखिए मैं बहुत सिंपल लॉजिक शब्दों में आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। आपका जो ये रेंज है ना, ये रेंज है नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन मतलब नो ट्रेड जोन, मेरी बात समझिएगा प्लीज। जितने लोग हमारे व्यूवर्स हैं, जितने लोग सिर्फ चार्ट देख करके ट्रेड करते हैं ना, बड़े भाई यहाँ पर नो ट्रेड है, बिल्कुल आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ट्रेड आपको कब करना है तो देखिए यहाँ पर जो पुट का ट्रेड आपका यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 10,500 के नीचे। क्लियर है, जो आपका पुट का यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, मुझे जो दिख रहा है चार्ट जो बता रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर जो पुट का ट्रेड बन रहा है वो आपका 10,500 के नीचे आपका पुट का ट्रेड बन रहा है। जो आपका कॉल का ट्रेड बन रहा है यहाँ पर 10,570 के ऊपर बन रहा है यहाँ पर कॉल का ट्रेड। अब आप बोलेंगे बोला सर इसका लेवल क्या होना चाहिए, तो देखिए मेरे तरफ से अगर मार्केट मान लीजिए इधर खुलती है, ठीक है, इधर खुलती है तो इसके जब यहाँ पर खुलती है तो अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपका 10,540 के ऊपर, 10,540 के ऊपर ये कब, ये ध्यान रखिएगा कब की मैं बात बता रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर खुलती है तो, अगर ये नीचे इसके लोअर लेवल में खुलती है जो कि एक रेंज का भी काम करेगा, तो इसके नीचे खुलती है तो 10,540 के अगर ऊपर यहाँ पर आपकी मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पर आप एक छोटा सा 40 पॉइंट का आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा छोटी सी स्कैल्पिंग, और वो जो स्कैल्पिंग आएगी वहाँ पर आपकी लगभग ये आएगी आपका 570 से लेकर के 80 तक। ठीक है, ये छोटी सी स्कैल्पिंग मतलब यहाँ तक की स्कैल्पिंग आपकी छोटी सी होगी। और मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं तो अवॉइड यही करता हूं कि न्यू ट्रेडर को इस जगह में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आपका दिल नहीं मानता है तो फिर आप इसके ऊपर मतलब 10,540 के ऊपर ही आप यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। ठीक है, वो भी सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर जब तक इसके बॉक्स के अंदर ये ट्रेड रहेगा आप सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। प्लीज मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। जब इसका ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर सिस्टम ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तब यहाँ पर आप पोजिशनली आप चाहें तो जैसे कि आप 50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं या 40 पॉइंट का टारगेट जो भी रखते हैं, आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं और इसके नीचे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन भैया प्लीज इसके बीच में आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि एक लॉट से ज़्यादा आप ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब देखिए एक लॉट में ट्रेड करने का बेनिफिट क्या होता है। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं ना, यहाँ पर होता क्या है कि आप जानते हैं मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में 101% जाती है। आप जहां पर भी सौदा बनाएंगे, आप यहाँ पर पुट बाई कर लीजिए या यहाँ पर आप कॉल बाई कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आपको मार्केट क्या कर दी, ट्रैप करने के लिए नीचे जाएगी। अगर आप पुट बाई किए, अगर आप कॉल बाई किए तो आपको मार्केट ट्रैप करने के लिए क्या अपोजिट जाती है। समझ रहे मेरी बात। तो आपको क्या होगा, देखिए अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे हुए हैं 15 पॉइंट का, मान लीजिए 15 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, आप सही डायरेक्शन मतलब इस जगह आपने अगर मान लीजिए पुट बाई किया हुआ है जो कि 10,500 के नीचे आपने यहाँ पर पुट बाई किया हुआ है, तो होगा क्या, अगर आपको स्टॉप लॉस लेने जाना होगा ना मार्केट को, यहाँ पर आपको लगभग 30 पॉइंट आपका इंडेक्स का मूवमेंट करने होगा, तभी आपको स्टॉप लॉस ये जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ भाई। अगर आपने यहाँ पर 10,500 की अगर आपने यहाँ पर पुट बाई किया है तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए आपको अपोजिट 30 पॉइंट जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होगा। समझ रहे हैं, तो 30 पॉइंट जाने का मतलब तो हो गया ना फिर भैया, तो यहाँ पर जाएगी मार्केट तब स्टॉप लॉस, तो फिर इसका मतलब है तो हमने कुछ तो एनालाइज किया होगा ना, तभी तो हम मार्केट में यहाँ पर बैठे ना पुट के लिए। मेरी बात आप समझिएगा, अगर भाई इसके नीचे हमने पुट बाई किया तो कुछ तो रीजन के कारण हमने पुट बाई किया है, और अगर रीजन नहीं होता फिर तो हम यहाँ पर भी एंट्री कर लेते, यहाँ पर भी एंट्री कर लेते, हम कहीं भी एंट्री कर लेते। तो कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर दे रखा है 15 पॉइंट का, तो आपका स्टॉप लॉस इसीलिए यहाँ पर 15 पॉइंट का दिया जाता है एक लॉट के अंदर की अगर मार्केट आपके अपोजिट में मान लीजिए यहाँ पर 20 पॉइंट चली भी जाए तो आपका यहाँ पर एसएल हिट नहीं होगा।
ठीक है। तो जब आपका एसएल हिट नहीं होगा और आप जानते हैं, आप न्यू ट्रेडर हैं, सबको आपको पता है कि मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मुश्किल से कितना जाती है, 20 से, यहाँ से 20 से मान लीजिए हो सकता है 25 पॉइंट भी जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस क्या करेगा, आपने यहाँ पर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है ना, आपको ये डरा डरा करके ये 14 पॉइंट तक भी आपकी जा सकती है, और 14 पॉइंट के बाद वो कंटिन्यू फिर नीचे गिर जाएगा, मतलब फिर आपके डायरेक्शन में जाती है मार्केट। तो मेरा मतलब ये कि अगर यहाँ पर कोई बंदा मान लीजिए 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता है, 10 पॉइंट का लगाता है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। ये कंफर्म मानिए कि उसका स्टॉप लॉस आजकल की मार्केट में हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हुए हैं गेम खेलने के लिए, आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए। क्लियर है। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, और आपको जब बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि मेरे पास यहाँ पर, आपके पास मनी कितना है, आप पैसे के मुताबिक आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको ये बताता हूं कि आपके जो बैंक निफ्टी में एसएल होता है वो 40 पॉइंट का होना चाहिए निफ्टी में, और आपका फिर निफ्टी में एसएल आपका लगभग 15 पॉइंट का होना चाहिए। इसी तरह से मतलब आपका 1000 रुपए के नीचे ही आपका यहाँ पर लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये था कि इसके नीचे आप यहाँ पर चाहें तो पुट बाई आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। अगर इसके नीचे आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो आपको पहला टारगेट यहाँ पर होगा आपका ये वाला, जो ये एरिया था, जो यहाँ लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब की गई थी, मतलब आपका 10,470 से 80 का, क्योंकि यहीं से मार्केट ऊपर गई थी, तो यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए एक बार ये एरिया, ठीक है। और अगर इसके फिर फर्दर नीचे जाती है तो फिर फर्दर आपका टारगेट यहाँ पर 10,435 का, यहाँ पर ये जो मेरा कल वाला टारगेट था, समझिएगा, जो मेरा कल वाला टारगेट था वहां तक का मेरा यहाँ पर हिसाब किताब बन रहा है। यहाँ तक मार्केट अगर आनी चाहिए, फिर मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये आपका यहाँ तक का टारगेट बनना चाहिए। क्लियर है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ तक का लगभग टारगेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी मतलब क्रिएट की गई है, और ये आपको यहाँ पर डिमांड जोन के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया था। क्लियर है। इसमें अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है, मतलब 10,570 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 10,640 का पहला टारगेट आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 10,700 तक का, ठीक है। ऊपर के लिए मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। तो ऊपर के टारगेट आपके थोड़ा सा लंबे हैं, नीचे के टारगेट आपके हैं जरूर, लेकिन क्या है, चूंकि यहाँ पर क्या है, आपका डिमांड मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की गई, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी की ग्रैब करके फिर फर्दर ऊपर चली जाए, इसका ये है। तो नीचे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्कैल्पिंग करते रहना है, कोशिश करना है कि आपको बड़े लंबे टारगेट के लिए यहाँ पर नहीं बैठना है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आप लंबे टारगेट के लिए थोड़ा सा बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ इसी तरह से ट्रेड करिएगा, और दोबारा आपको बोलता हूँ, सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए अपने कैपिटल की सेफ्टी में, उससे आगे कुछ नहीं। ये बाकी मार्केट है, देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, सब एक हम प्रिडिक्शन ही कर पाते हैं, बाकी हकीकत की चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको इसलिए आपको अपने जो भी 100, अगर आप ओरिजिनल मनी यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जरूर अपने फाइनेंसर से सलाह लें और उनसे पूछ करके कोई ट्रेड करें यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।